नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, फोर्थ ग्रेड एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम के दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारी पेपर का लेवल क्या होगा और सवाल कैसे अटेंड करने हैं हमें, और यदि आपके टेस्ट में स्कोर कम बन रहा है तो भी क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि पेपर का लेवल क्या होगा। देखिए, अधीनस्थ बोर्ड है ना, उन्होंने बोला है कि 33% जो क्वेश्चन है वो इजी होंगे और 33% ही मीडियम होंगे और 33% ही टफ होंगे। यानी टोटल 120 सवाल है हमारे पास, उसमें से 40 क्वेश्चन होंगे इजी, 40 मीडियम और 40 टफ, जो हर एग्जाम के लिए स्टैंडर्ड होता है अधीनस्थ बोर्ड का। अगर हम बात करें फोर्थ ग्रेड एग्जाम का, तो ये 10th पास इसमें योग्यता आवश्यक है। तो इस हिसाब से या तो ये पेपर इजी होगा या मीडियम हो सकता है ओवरऑल। ठीक है, कुछ क्वेश्चन टफ भी होंगे इसमें। ओवरऑल बात करें तो इजी या मीडियम में रह सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चैनल पर आपको ऑडियो नोट्स मिलेंगे हिंदी के। तो अभी विलोम शब्द के ऑडियो नोट्स अपलोड हो गए हैं, जो आप सोते जागते टाइम या कुछ काम कर रहे हैं तब आप सुन सकते हैं, या जब आपका पढ़ने का मन ना हो तो ईयरफोन लगा के आराम से सुन सकते हैं। आप 3-4 बार सुनेंगे और आपको काफ़ी कुछ याद हो जाएंगे। दोस्तों, परीक्षा के दिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, वो देख लेते हैं 2-3 चीज़ें, फिर वापस आएंगे स्ट्रेटेजी के बारे में। दोस्तों, एग्ज़ाम के दिन हमें परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले पहुंच जाना है और 1 घंटे पहले तो गेट ही बंद हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। सपोज आपका एग्ज़ाम है 10 बजे से, तो 9 बजे गेट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप 9 बजे से पहले ही पहुंचना होगा आपको। फिर अगला है दोस्तों, OMR शीट को केवल नीले बॉल पेन से ही भरना है। ठीक है, और OMR की जो कार्बन कॉपी है वो आप साथ ले जा सकते हैं और उसे संभाल के रखना है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। और नेक्स्ट है कि हमें साथ में क्या ले जाना है। एक तो एडमिट कार्ड ले जाना है, ठीक है। फिर है एक बॉल पेन ले जाना है जो पारदर्शी हो, एक पासपोर्ट साइज फोटो ले जानी है और एक आधार कार्ड ले जाना है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। टोटल कितनी 4 चीज़ें आपको लेके जानी है एग्जाम सेंटर में। और फिर आपको जीन्स नहीं पहनना है, ना ही ज्वेलरी पहननी है। ठीक है, और एक लास्ट और इम्पोर्टेंट है कि जो सवाल आपको नहीं आता है छोड़ना नहीं है, ऑप्शन ई भरना है। ठीक है, और आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे इसके लिए। ये कुछ ट्वीट हैं आलोक राज जी की तरफ से। इसमें है कि जीन्स और ज्वेलरी आप नहीं पहन के जाएंगे, और इसमें है कि रोडवेज यात्रा फ्री में है कि नहीं है। 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक फ्री यात्रा कर सकते हैं आप। एडमिट कार्ड और पहचान पत्र साथ में रखना होगा। नेक्स्ट दोस्तों है कि सवाल कैसे अटेंड करें। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि सबसे पहले राउंड में हम करेंगे वही क्वेश्चन जो हमें आते हैं। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि पहले राउंड में हमें 40 से 60 के बीच में ऐसे क्वेश्चन होंगे लगभग जो हमें आते हैं, वो हमें करने हैं। ठीक है, और फिर दूसरे राउंड में हमें ऐसे सवाल करने हैं जिसमें 2 ऑप्शन में से आपको कन्फ्यूजन है। ठीक है, कि किसी 2 में से एक होगा। ठीक है, तो वो भी आपको करना है। फिर तीसरा है, तीसरे राउंड में आप ध्यान रखेंगे कि ये मैथ्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मैथ्स में ये उपयोग नहीं करेंगे। बाकी जितना भी पोर्शन है उसमें कोई भी सवाल में आपको ऐसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने हल्का हल्का पढ़ा हुआ याद आ रहा है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, ये ऑप्शन सही हो सकता है, तो वो आप टिक कर सकते हैं, गोला भर सकते हैं। ठीक है, पर मैथ्स में बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा। और दोस्तों, पेपर आपके इजी या मॉडरेट लेवल में हो सकता है, और आप इस हिसाब से देख लेंगे कि पेपर अगर इजी है तो आप 100 के आसपास भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर मीडियम है तो आप उससे कम भी कर सकते हैं, 80 के आसपास भी कर सकते हैं। जनरल मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर टेस्ट में आपका स्कोर कम बन रहा है, ठीक है, तो क्या करें, या टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो क्या करें। तो दोस्तों, बिल्कुल घबराना नहीं है। टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं और रियल एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, रात दिन का फर्क होता है। ठीक है, टेस्ट में बहुत ही ऊट-पटांग सवाल पूछे जाते हैं, जो रियल एग्जाम में दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, टेस्ट तो बस एक तैयारी के लिए होता है कि हाँ ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं।
रियल एग्ज़ाम में बिल्कुल अलग सवाल मिलेंगे आपको, तो घबराना नहीं है और आराम से देना है पेपर। पेपर के दिन आपको जैसा पेपर लगे, इजी लगे, मीडियम लगे, उसके हिसाब से आपको अटेंड करना है, ठीक है। और 1/3 नेगेटिव है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। और दोस्तों, अगर आपके क्वेश्चन रियल एग्ज़ाम में 15 से 20 सवाल तक आपके गलत होते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप अगर अच्छे क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, 100 के आसपास अटेंड कर रहे हैं और 15-20 गलत हो जाए, तो आपको चिंता नहीं करनी है, होने दीजिए और आपको अटेंड करना है, ठीक है। और नॉर्मल है, सबके इतने गलत होते हैं। दोस्तों आगे है कि अगर लास्ट 5 दिन में आपको क्या पढ़ना है, अगर कुछ टाइम बच गया आपके पास, तो राजस्थान भूगोल पढ़ लीजिए, उसके नोट्स के पन्ने पलट लीजिए, ठीक है। नोट्स पढ़ने हैं, हमें टेस्ट के क्वेश्चन नहीं देखने हैं, प्रॉपर नोट्स देखने हैं, क्योंकि 20 सवाल आएंगे और लिमिटेड टॉपिक है और इजीली आप याद कर सकते हैं ये। और बाकी आप पढ़ चुके होंगे या रिवर्स इंजीनियरिंग से आपने जैसा भी करा, चल जाएगा काम, पर भूगोल आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, आपने धीरे धीरे तैयारी की होगी, रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर आपके टेस्ट में 30 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो रियल एग्जाम में वो कम होते होते 20 तक या हो सकता है 15 तक पहुंच जाए। तो वो टेंशन आपको लेनी नहीं है, आराम से पेपर देना है। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको कंटेंट हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक बार फिर से ऑल द बेस्ट, अच्छे से ना पेपर